एक और मोदी सरकार देश में विकास कार्यों का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच में 13 साल बीतने के बावजूद भी ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल के न बनने से लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों की माने तो 2007 में यहां ऑल इंडिया मेडिकल बनने का प्रस्ताव पास हुआ था और ऑल इंडिया मेडिकल की तरफ से ही 6 एकड़ जमीन की लगभग 1 करोड़ रुपए से बाउंड्री कराई गई थी और उस दौरान अधिकारी ने कहा था कि 2015 में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों के हस्तक्षेप के बाद 2013 में इसकी केवल करोड़ों रुपए लगाकर बाउंड्री की गई, लेकिन बाद में किसी ने इसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। ग्रामीणों ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, डॉक्टर से लेकर डायरेक्टर तक इसे बनाए जाने की गुहार लगाई। यहाँ तक पीएम मोदी तक भी इस बारे में पत्र लिख चुके हैं, लेकिन 13 सालों बाद भी आज तक मेडिकल अस्पताल नहीं बन पाया। गाँव वासी अब सरकार से जल्द अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारा एम्स का हॉस्पिटल पास हुआ जी, पहले हरियाणा सरकार से पास हुआ, लेकिन हमारी जैसे गांव बस्ती का दबाव पड़ा, एम्स ने अपने अंडर ले लिया। एम्स ने 2013 में बाउंड्री वॉल कर दी 1 करोड़ रुपए लगा करके, और 13 के बाद हमारे पास काफ़ी अखबारों की कटिंग है। सबरे एम्स वालों ने ये कहा है कि भाई हम इसको 2015 में कंप्लीट तैयार कर देंगे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एम्स के डायरेक्टर के पास भी मिल के आए, एमएलए साहब भी मिल के आए, हम भी मिल के आए, लेकिन हमारे गांव में कोई सुध नहीं है एम्स के हॉस्पिटल के बारे में। 2020 भी समाप्त होने वाली है। हाँ। तो क्या अब तक कहाँ तक प्रोसेसिंग पहुंची है इसकी? कहीं भी कुछ नहीं है। 2020 के बाद कितने लेटर लिख चुके हैं हम, मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा हमने 10/8/20 में। 10/8/20 के बाद अब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उधर से कोई भी जवाब नहीं है अभी भी। काफ़ी लंबा समय 10 से 12 साल होने को आ रहे हैं। ये प्रोसीजर को 2007 में पास हुआ था, 8 में इसकी बाउंड्री हो गई थी, 1 करोड़ के समथिंग लगा के पैसा। और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है आम जनता की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ आम तबका के जो लोग हैं बेचारे, सब पे अपने इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकें। यहाँ के जो गरीब लोग हैं सब पे अपना संसाधन नहीं है। तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमें जो ये एम्स हॉस्पिटल दिया था, हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं सरकार से कि हमें ये दिया जाए, जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। अगर इसका काम जल्दी से जल्दी नहीं पूरा होता है तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनों के लिए ये कहीं तो रोड पे जाना पड़े या रेलवे स्टेशन पे जाना पड़े, हम अपने क्षेत्र की आवाज़ सीएम तक, पीएम तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अफवाह है कि यह हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन हम जो देखते हैं कि फतेहपुर बिलोच एक ऐतिहासिक कस्बा है। आज से 50 साल पहले तिगाम, बल्लभगढ़, मोहना सब यहाँ से सामान ले जाते थे। आज हमारा गांव या कस्बा इतना पिछड़ा हुआ है कि सरकार की कोई नज़र इस कस्बे के ऊपर नहीं है। हम ये देखते हैं कि पूरा गांव हमारा 36 बरादरी का गांव है। आज इकट्ठे हुए, आज किस वजह से इकट्ठे हुए? हम ये जो एम्स के लिए 6 किला जगह दी है, ये हमारा हॉस्पिटल बनने के लिए दी थी। इसमें 2 साल पहले एम्स से खबर मिली कि भाई हमारे ट्रक वगैरह जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसमें हमने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट की और 20 लाख रुपए दे के ये सड़क बनवाई गई। उसके बाद भी काम चालू नहीं है, सुस्त पड़ा है काम। हम ये चाहते हैं ये बात जो है ऊपर तक पहुँचे। राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि कागज़ नीचे रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमने कहा था मंत्री जी से, मंत्री जी ये जो है तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस सत्र में इसको पास करवा दूंगा। तो 220 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो क्या अब तक बनके कोई तैयार हुआ इसमें? नहीं, अभी तक नहीं, बाउंड्री वाली है, कुछ नहीं हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर खाली पड़ी दिखाई दे रही कई एकड़ जमीन फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव की है, जहां पर 2007 में ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। काम होता न दिखाई देने पर लोगों के हस्तक्षेप के बाद 2013 में इसकी केवल करोड़ रुपए लगाकर बाउंड्री की गई, लेकिन बाद में किसी ने इसकी कोई सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की तर्ज पर करीब 220 करोड़ की लागत से यह मेडिकल हॉस्पिटल बनना था और निर्माण कार्य साल 2015 तक पूरा होना था, लेकिन 2020 तक भी यहाँ न कोई अस्पताल बन पाया और न ही किसी ने कोई सुध ली। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की मांग पर सरकार क्या संज्ञान लेती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।